गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये तो 16 इयर्स एक्सपीरियंस है। ये तो बैचलर डिग्री मैकेनिकल किया हुआ 2009 पास आउट है। ये तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में से शुरू से जो एग्जीक्यूशन में था, अभी भी एग्जीक्यूशन में है। वो स्किल डेवलप करके जो मैनेजरल फील्ड में घुसने के लिए अभी सोचा था। फिर ये सब स्किल डेवलप करना करके अभी प्राइमरी P6 में ज्वाइन करने के लिए सर्च किया सर बहुत। ये तो कई जो पिछली गोल्ड जो 5 स्टार रेटेड था वो देख के ज्वाइन किया। सच में अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारा सीखा। P6 में अच्छा नॉलेज अभी है और प्रैक्टिस करना। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मेरा भी 10-12 साल हो गया इस फील्ड में, ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल फील्ड में। 12 साल से मैं सऊदी अरबिया में, और मैं भी स्टार्टिंग से टेक्निकल साइड में स्टार्टिंग से, लेकिन ऑन फील्ड ओनली। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है ऑन फील्ड, लाइक वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, और जो मैकेनिकल एक्टिविटी में, जो मेंटेनेंस एक्टिविटी में, PM जॉब, CM जॉब जो भी है, ओनली फील्ड एक्सपीरियंस। जहाँ तक सिस्टम में क्या है, जहाँ तक आज का शेड्यूल पकड़ के, पहले जो प्लानर था वो प्लानर हमको शेड्यूल दे देता था, टुडे दिस मच ऑफ टारगेट और दिस मच ऑफ PM जॉब्स व्हाटएवर, सो वी आर ओनली फॉलोइंग दैट शेड्यूल ओनली। तो कितना इवनिंग शिफ्ट एंड को फिर आके वो DPR में अपलोड, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में डाल के भेज देता था मैनेजमेंट को। इतना ही है, लेकिन बाकी जितना भी पूरा एक्सपीरियंस है वो पूरा फील्ड का है सर। आज तक अभी मैकेनिकल का मैं अभी इंचार्ज में भी ऑलमोस्ट अभी 4 साल में कम से कम 6-7 सेट डाउन किया होगा पेट्रोकेमिकल का। आज इंचार्ज में सर, शिफ्ट इंचार्ज में। फिर भी लेकिन जो प्लानर था, जो प्लानर बोल देता था, मैं सोचा था यही वही राइट, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था सर पहले। जब मैं ये 5 से 6-7 शट डाउन किया है, तब मेरे को माइंड में आया कि ये एक मतलब शट डाउन का टाइम पे प्लानर के साथ हमारा अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए, तभी हमको उसका बारे में नॉलेज हो सकता है। और जो भी है हमारा नॉलेज है हम शेयर कर सकते हैं दूसरा को, दोनों डिस्कस करके। इवन क्लाइंट का साइड में भी, मैनेजमेंट में हम मीटिंग में बैठेगा तो हम कुछ जवाब दे सकते हैं उसको बोल के। तब मैं भी सोचा था कि मेरे को भी P6 करना जरूरी है बोल के, क्योंकि हमारा जैसे मैं सुपरवाइजर से इंचार्ज में गया, तब मेरे माइंड में आया कि मेरे को ये जरूरी है बोल के। तब मैं भी देखा, चेक किया, तो एक वन ऑफ द माई कोलिग्स इन तमिल वाला ही है, वो बोला था कि आपका बारे में बोला, आपका नाम बोला। तब इधर ही है वो, और तब ऐसे ड्यूरिंग शटडाउन एक्टिविटी में वो ऐसे डिस्कस किया, तो वो बताया जैसे आपका गांव का साइड का, आपका तरफ का आदमी है ऐसे। तब तो लिंक्डइन में चेक किया आपका फीडबैक, और आपका जो भी चेक किया, रिव्यू चेक किया, पढ़ा, तो तब मेरे को भी अच्छा लगा। तब मैं आपका साथ ज्वाइन हुआ। आपका साथ ज्वाइन होकर मैं बहुत, मेरा मेरा खुद को मैं सोच रहा सर, मैं बहुत कुछ सीखा है आपका साथ से। बल्कि मेरा नॉलेज जो दूसरा मैं किधर यूटिलाइज करेगा नहीं करेगा वो अलग चीज़ है, अगर यूटिलाइज होगा नहीं होगा वो अलग चीज सेकेंडरी है। लेकिन माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ सर। आपका साथ बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मतलब मेरे, क्योंकि ये चलते चलते अभी 2-3 मीटिंग में मैं अटेंड किया। इवन हमारा GM भी हमको बोला था कि गोपाल, तुम पहले तो तुम्हारा इसके बारे में तुम कुछ भी डिस्कस नहीं करता था, अभी कहाँ से तुम इतना जल्दी से इसके बारे में डिस्कस करने लगा, मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में सर। जो अभी भी हमारे साथ एक प्लानर है, वो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसका वो ये कॉन्सेप्ट के बारे में उसका मालूम नहीं। अभी इवन WBS में इवन पहले एक्टिविटी ब्रेकअप नहीं क्या है मेरे को मालूम नहीं था, अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इवन आज भी एक मीटिंग में मैं गया था सर, 3 मिलियन का एक हमारे को व्यू आया था। तो इसका फिर 2 दिन से उसी का वो बोला था कि टाइमलाइन प्रोवाइड करो बोल के। तो कल परसों ये हम खुद बनाया था इसका पूरा एक्टिविटी ब्रेकअप करके,
WPS बनाया, प्रोजेक्ट बना के WPS बनाया, उसका टाइमलाइन पूरा एक्टिविटी ब्रेकअप करके बना के आज सबमिट किया। तो वो देख के अच्छा उसको लगा, बस वो जस्ट बोला, हमको कमेंट किया था कि ड्यूरेशन कम करो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन चला जा रहा है, ये तो उतना 2 महीना का शटडाउन, मतलब 45 डेज का शटडाउन को तुम 2 महीना कर दिया, नहीं चलेगा, उसको ड्यूरेशन कम करो, किसी ना किसी तरह ड्यूरेशन कम करो। कुछ हम उसको बोला तभी असर नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कम करके ड्यूरेशन डाला है, ये ईच एक्टिविटी कितना टाइम लगता है उसके हिसाब से मैं ड्यूरेशन डाला एक्चुअल ड्यूरेशन में। तो बोला नहीं, और कम करो, ओवरलैप करो, कुछ एक्टिविटी ऐसे है कि उसको ओवरलैप करो। मैं उसको बोला पूरा, हाँ सर सिमिलर एक्टिविटी है, लेकिन पूरा फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटी है सर, रिलेशनशिप पूरा फिनिश टू स्टार्ट है। मैं उनको बोला ये पूरा फिनिश टू स्टार्ट है, स्टार्ट टू स्टार्ट कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर स्टार्ट टू स्टार्ट एक्टिविटी रहते तो हमको ड्यूरेशन कवर होता था, लेकिन ये पूरा फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटी है, सो चांसेस कम है। फिर भी वो बोला ठीक है, तुम कल फिर एक शेड्यूल बना के लेकर आओ, ड्यूरेशन मेरे को इतना में चाहिए बोल। तब मैं उस टाइम मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ सीखा है आपसे, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, मैं कुछ सीखा है, क्योंकि मैं पूरा एजुकेशन एक्चुअली क्या है, वो क्या एक्टिविटी है मेरे को पूरा समझ में आ जा रहा। तब इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, मैं बहुत कुछ सीखा है आपसे, आपको बहुत याद किया उस टाइम में, मेरे को लगा कि ऐसे ही मेरे को भी अच्छा लगा सर इसके चलते। और जो मेरा साथ प्लानर था वो तो एक्सप्लेनिंग नहीं कर पाता था उसको, क्लाइंट को। इवन अभी तक मेरे GM को मालूम नहीं है कि मैं भी प्राइमेरा सीखा, ये सब मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लोड मेरा ऊपर डालेगा बोल के मैं नहीं बताया किसी को हमारा कंपनी में। ये जस्ट मेरा नॉलेज के लिए, किसी के साथ भी डिस्कस करना, इवन क्लाइंट के साथ किसके साथ, तो ये मेरा अलग चीज़ है सर, क्योंकि अलग कंपनी में किधर भी मैं अलग जॉब देखेगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इस कंपनी में मैं किसी को नहीं बताया कि मैं प्राइमेरा सीखा ऐसे बोल। तो इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा सर इसके बारे में। Thank you. Good evening, everyone. Okay, I listened everyone's review, and now I will give you my personal review. What I really feel like in this course journey, 3-4 months. I think it's done. First of all, I could not believe that 3-4 months already completed with you. So first of all, I will tell you my real experience, what I get in this Primavera, what are the plus point I get from this Primavera. So first of all, I have 9 years of experience in planning, in education, both. I have total 9 years of experience, and I'm a BTech civil engineer, and right now I'm working in Gulf. And my everything, my position, my package, everything good, but somehow I thought I have some lack knowledge in Primavera. Because when it's coming to the planning, when it's coming to education, I know how much I am giving my efforts to my company, but the same company, they are just like they are not keeping my hand them when it's coming to the scheduling part. So that time I was thinking I'm giving everything, but still they are like avoiding me when it's coming to the schedule part. So I need to improve here. So what happened once, me and one of my senior, we are going both in one plane. He's just sitting behind me. So I told my story. See, this is my successful. I'm not successful fully. Whatever I success right now, but still this is my problems are happening with me. So lots of time I broken from my inside also, because everything they are asking Anil when it's coming to the schedule part, just they are leaving me. So he told me and he suggested me in our Odisha, in my motherland, there is one good mentor who can help you. That time also he told me that he is the mentor. He is not only teach you the Primavera, the basic things also he will teach you. Basic things is the main before we start in scheduling, what are the things we need to know first, like constraints, what are the government's things. So this is generally we need to know, because
we know the durations, what are the things, then only we can start the schedule. That time he told me just randomly, but I don't know about all these things, how you are studying earlier. So after he told, then I talked to you that day also. It's near, I think, Dasara time, right? Before Dasara, you are the vacation on that time. After I talked to you, genuinely I'm giving the feedback. When you told the course fee, seriously, I was thinking why I will spend this much amount, because I will see, if I will not do that course also, still I will get my same package. There is no one can deduct 1 rupees. But at anyhow, I started everything because that thing is hurting me every time. Why everyone just leaving my hands when it's coming to the scheduling part? I am giving everything, but still. So I started the class, and genuinely I'm telling, first class also I thought, second class also I thought, why I will give this much money if the same thing? Because the earlier you are starting the same course, what I doing before 5 years, 6 years, is the basic things. But when it's the coming to new, when you told me how to link quickly, so those things I implemented here. So really they are happy. I mean, right now they are focusing more. Like when I was feeling like when I'm doing scheduling, I'm taking more time. Seriously, I'm telling, now I'm taking much little time. So now I am familiar. So after that, not only scheduling, I'll learn lots of things, lots of tools, lots of things which is making me easily to get the schedule. Those are the things. So after the course, when it's coming to the hub, really I am feeling if I am getting how much money from my organization, I think I am not the person to get that much, because right now I am thinking there is a huge things I need to know. But at anyhow, I think it is God's grace I met with you, and I hope I will keep the touch with my last of my journey in job career. Whenever I will be need support, definitely I will back to you. And I know this is the good thing. I think this kind of guy, I mean this kind of person is rarely available, who is the GM position. And when I'm calling, seriously I'm telling to all of guys, I think you don't know all of the how many times I'm calling to you. Even I'm getting 1% of any doubts, I'm just directly calling to him, and the first 2 seconds or 3 seconds he's speaking, telling, and he's asking, yes Anil, tell me. Because I know even when my GM also how he's working, they are not giving to their employees. They're not giving times to talk. They will tell come here after some time. But as I'm a student, and I mean that person is not oriented to job, how much he's oriented to like education, how he will give the education to the youth. So I felt really good, this kind of person I met in my life, and hope you will everyone enjoyed this class, and everyone get some knowledges from him. First of all, thank you God too also, he made to me, and I am recommending to everyone, if someone is asking me, he want to switch his career to planning, or he want to grow his planning life, scheduling part, everything, so I will definitely recommend to everyone. Without any thinking in my inside, I will definitely recommend to Visionik. Thank you so much, sir. गुड इवनिंग सर। मैं जो बोलने के लिए चाह रहा हूँ एक्चुअली मेरे दिल से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरा 12-13 साल के एक्सपीरियंस के अंदर में मैं जो लिटरली नहीं सीखा हूँ, मैं 3 महीना में पूरा सीख गया। सच में हम सच में सर, जो चीज़ एक्चुअली हम लोग का जीएम से लेकर, हम लोग का डीजीएम से लेकर, हम लोग का एजीएम से लेकर, हम लोग का सीनियर पोस्ट में जो सब है, हम लोग सबसे कुछ सीखते हैं। तो जो नॉलेज सर आप दी है ना सर, सच में बता रहा हूँ ना, एक्चुअली सर आप दिल से पढ़ाते हैं, और हम लोग का दिल भी मिल गया है सर आपसे। मैंने ना सर आपका जो गाइडेंस था, आपका जो इंस्पिरेशन था, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो चाहिए
सर जो प्राइमरी जो पार्ट आप पढ़ा रहे हैं वो तो मान लीजिए उसको साइड कर लीजिए सर। जो प्राइमरी पार्ट के साथ आप जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा लिए कि हम लोग का जिंदगी भर वो जो चीज़ ना हमको कोई नहीं पढ़ा सकता सर। इसलिए सर हम हमेशा प्रैक्टिकल सोच के हम बोल रहे हैं कि जो आप मोटिवेशनल की तरीके से जो चीज़ हमको पढ़ा है ना, खाली थ्योरी नहीं, पूरा प्रैक्टिकल हम लोग का रियली डेली लाइफ में हम लोग जो प्रैक्टिकल जो काम करते हैं वो चीज़ हमको कोई पढ़ाता नहीं है सर। सॉफ्टवेयर तो सर कौन भी पढ़ा देगा, मगर जो प्रैक्टिकल जो चीज़ है ना सर कोई पढ़ाता नहीं है सर। इसीलिए हम दिल से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं सर। आप तो मेरे बहुत इमोशनल हो जाता हूँ सर। मतलब जिसी से कुछ सीखता हूँ ना सर, जिसी से हम एक्चुअली कुछ सीखता हूँ, मतलब हद से ज़्यादा सीखता हूँ। आप तो मेंटर नहीं है मेरे लिए, तो एक पूरा इंस्पिरेशन है सर। आपसे मैं जिंदगी भर जुड़ा रहूँगा सर। तो जितना 3 महीना में सर हम सीखे हैं, एक्चुअली मेरा तो कम से कम अभी एक प्रोजेक्ट एक्चुअली एंडिंग स्टेज में सर है, इसलिए सर मैं फिलहाल 2-3-4 को क्लास हम कर नहीं पाए। हमको भी बहुत दुख लगा सर। तो हम भी जवाब भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। वो प्रीवियस 3 को क्लास भी हम अटेंड नहीं कर पाए अभी तक। अभी एक नया पीरियड के अभी एक नया प्रोजेक्ट भी अभी शुरू कर रहे हैं और एक एंडिंग प्रोजेक्ट भी। अभी 2 को प्रोजेक्ट है सर, इसलिए मैं डेली मेरा 11-12 बज जाता है सर। इसलिए सर आप जो चीज़ हमको पहले जो भी सिखाए हैं, डीपीआर कैसे बनाते हैं, आपको कैसे एक प्रोजेक्ट अभी स्टार्टिंग करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है सर, पूरा हमको पूरा बेसिकली ना अभी हमको लग रहा है ना सर, हम पहले क्यों नहीं सीखे वो सब चीज़। अभी सर लगता है कि वो जो चीज़ हम कम से कम 10 साल पहले हम सीख जाते हैं ना सर, आज कम से कम हम तो और कोई स्टेज में होते और कुछ होता जो आप समझ पा रहे हैं। तो इसलिए सर आप जो 3-4 महीने में जो भी पढ़ाए हैं ना सर, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू।